कथा वसुधा कथा लोके काचर कमणि महान ब्रह्मरात्र विचारीवम तदा देव जहर्ष। एक कांच का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर के जौहरी के पास जाओ और बोलो जौहरी इसके बदले मुझे हीरा चाहिए। हीरा चाहिए? बोले हाँ। क्या करेगा जौहरी उसमें? टूटे हुए कांच के बदले क्या करेगा? थप्पड़ मारेगा। तो तुम्हारा जो भागवत है, हमारा जो भागवत है और तुम्हारा जो अमृत है, उन दोनों की क्षमता नहीं हो सकती। टूटे हुए कांच की तरह जो है तुम्हारा अमृत और श्रीमद् भागवत बहुमूल्य मणि की तरह। तुम चुपचाप आते सुनते, मैं कुछ नहीं बोलता। तुमने लेन देन की बात करी तो इसका मूल्यांकन कोई कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। वो इतना हो सकता है कि तुम्हारा अमृत स्वर्ग से लाया हुआ अमृत अमर बनाने वाला वो टूटे हुए कांच के समान है, और श्रीमद् भागवत में जो अमृत है बहुमूल्य मणि के समान है। ये इतना जो है इनमें अंतर है। तो अवक्ता सविज्ञाय नददोष कथा नतम, उनको अवक्त समझ करके कथा अमृत तो रहा दूर, लेकिन कथा सरल पढ़ने का मौका नहीं दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता श्रवणामपि दुर्लभः, श्रवणामपि दुर्लभः। श्रीमद् भागवत की कथा कलियुग में जो है देवताओं को भी दुर्लभ है, दुर्लभ है। जो सुनते हैं भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। देवता लोग भाग गए और गए जो ब्रह्मा जी के पास, महाराज हमने क्या बिगाड़ा, हमको बैठने का मौका नहीं दिया। इसने परीक्षित ने ऋषि के गले में सांप डाला और उसको भागवत सुना रहे। बड़े सातवें दिन जो परीक्षित का हाल होगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। सातवें दिन परीक्षित स्वर्ग जा रहे थे। महाराज परीक्षित जा रहे हैं क्यों? बोले भागवत को सुनते थे। अपने हाथ में तराजू ली गई, एक पर्ण में भागवत रखा, एक पर्ण में सत्र प्रणाम वेद उपनिषद मुक्ति की सारी साधना। लघुन्यानि जातानि गुरुवीण यदं महा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं युयुः। बहुत अच्छा। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महः तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं युयुः। श्रीमद् भागवत में पढ़ा जो है अपने आप में तराजू है ब्रह्मा जी का, एक में भागवत एक में साधन मुक्ति के मुक्ति साधन वाला पढ़ा जो हवा में झोंका खाता रहा, लेकिन भागवत में पढ़ा हिला नहीं। सब देवों ने प्रणाम किया, भागवत की महिमा और महत्ता है, हिला तक नहीं है। हमारे सारे साधन जो जिसके सामने बस हवा में झोंका खाते हैं, भागवत को प्रणाम किया, जिसकी महिमा इतनी है कि महाराज ज्ञान कर्तव्य बोध होने का नाम है। मेरा कर्तव्य क्या है, पिता का क्या है, माँ का क्या है। बेटा कहीं से आए और माँ के सामने खड़ा हो जाए और खड़े होकर के बोले माँ तूने आज दिन में क्या खाया, तो माँ बोलती है बेटा मैंने आज सब कुछ खाया है। क्यों? कि इस बेटे ने पूछा है। और जब बेटा पूछता है ना माँ को, तो माँ समझती है मुझे सब कुछ मिल गया। माँ को वस्त्र नहीं चाहिए, बेटा कहीं से आए गहना नहीं चाहिए। माँ को केवल पास में जब बच्चा आए तो प्यार से बोले माँ तूने क्या खाया। माँ बोलती बेटा मैंने सब कुछ खाया है। इस बात को सुनने के लिए तरसती है माँ। पिता के सामने खड़े होकर के आपको ये सेब अच्छे लगते हैं, 2 सेब ले, पैसे नहीं थे 2 लेकर के आया। पिताजी को इतनी प्रसन्नता कभी नहीं होती है जो उनकी पसंद की वस्तु फल आहार कुछ ला करके बेटा देता है। कोने में जाकर के रोते हैं भगवान मेरे बेटे को बहुत दीर्घ जीवी पद प्रतिष्ठित करना। माँ का जो कर्म है चरित्र बन करके आता है, और पिता का जो कर्म है पद प्रतिष्ठा बन करके आता है। वो प्रतिष्ठा और पद का असली बात नहीं है। इनको कुछ नहीं चाहिए, केवल प्यार की भाषा चाहिए। इनको कुछ नहीं चाहिए, केवल यह माँ मेरे बेटा बोलता है मुझे पूछता है, बस ये हमेशा संतुष्ट रहती है। बहू को सामने देख करके 3:45 बजे चाय पिलाते हैं तो सास बोलती मेरी बहू के बराबर लक्ष्मी कोई नहीं है।
उसको यही चाहिए कि मुझे थोड़ा समय पर जो है कुछ मिल जाए, बोलना न पड़े, हाथ न फैलाना पड़े, बार बार चिल्लाना न पड़े, यही चाहती है सास। और अपने को सुखी चाहते हो तो अपनी सास को चिल्लाने का मौका मत देना। मौका देंगे तो भाई तुम्हारे बच्चे तो देखते हैं ना, और बच्चे देखते हैं तो वो भी यही व्यवहार करेंगे। बेटी है तो ससुराल में भी, और बेटा है तो वो भी वही व्यवहार करेंगे। इसलिए अपने को सुधारना है, अपने को सुखी रखना है, अपने माँ बाप की सेवा उनके पास आकर पूछो, माँ कुछ और तो नहीं लाना तेरे लिए, कुछ खाएगी तो नहीं, अगर नहीं खाएगा तो गल में यहाँ डालकर कितनी रोएगी माँ। बहुत ही सुंदर अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची बन करके जो है जीवन में खुशहाली माँ और पिता के आशीर्वाद से प्राप्त। कहीं तुमने मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करी आज तक, लेकिन पिता भीष्म को प्रसन्न करने वाले जो है गंगा पुत्र गंगेनी न दारा संग्रह न, मैं दारा संग्रह नहीं करूंगा पिता की प्रसन्नता के लिए। जब उसने कहा था दास ने कि जो है अपना विवाह कर दे, तेरे पिता के जो है ज्येष्ठ पुत्र तो राज्य का अधिकारी होगा। बोले मैं नहीं होऊंगा, बोले मेरे तेरे पुत्र होंगे, न दारा संग्रह न, मैं दारा संग्रह नहीं करूंगा। विश्व वर्तन करता मैं विश्व प्रतिज्ञा करता हूँ, ये विश्व नाम पड़ा है। और पिता के पास माँ का हाथ दे करके, और पिता ने कहते बेटा मैं धन दौलत ऐश्वर्य सब तेरा, क्या दूं तुझे बेटा, जिस दिन तू चाहेगा उस दिन तेरा मरण होगा। और 26 दिन तक भीष्म पितामह जो है सरसया पर पड़े रहे। मकर संक्रांति जब आई, मकरण के दिन जो है प्रयाण हुआ है। 26 दिन तक पिता का आशीर्वाद से मृत्यु पर विजय प्राप्त करके भीष्म ही रहे थे। ये पिता की सेवा और माँ की सेवा का फल है। आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, सुख बढ़ता है। मेरी माँ में सज्जनों मत लो इनको वस्त्र आभूषण, लेकिन इनके पास आकर के प्यार से पूछो। कभी कोई कुछ भले अच्छी चीज वस्तें बना करके, भोजन बना करके, बस माँ तो खाती है, क्या इच्छा मैं देने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी माँ के चरण पकड़ करके जो है वहीं पर माँ सास ने बहू ने दबाना शुरू कर दिया तो माँ जो है इतनी प्रसन्न कभी नहीं हुई। ऐसे अच्छी बहू अच्छे बच्चे बन करके जो है जीवन में जीना है। और ऐसा देवत्व जो है तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं, वो बच्चे भी वही व्यवहार तुम्हारे साथ में करेंगे। यही जो है सनकादि ऋषि आदि पुत्र ब्रह्मा जी के बद्रीनाथ में जाकर के सत्संगार्थम समय आता क्यों गए? ददर्शु तत्र नारदम, सत्संग के लिए ददर्शु तत्र नारदम। हाँ, नारद जी को देखा, नारद जी रो रहे थे, नारद जी रो रहे थे, क्योंकि नारद जी का रोना भी यही था। उन्हें कहा मैंने जो है किसी माता की रक्षा नहीं कर पाया, उसके बच्चों की रक्षा नहीं कर पाया। ये पूछ के कथम ब्रह्मन दीन मुख कुत चिंता तुरु त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव कथम ब्रह्मन दीन मुख। नारद जी आपका मुख लग रहा है किसने मारा पिता हो, धन खो गया हो, पत्नी से लड़े हो, तो ये तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, न धन है, न पत्नी है, न घर है, क्या हो गया? नारद जी के आंसू छलक, दुख पूछने वाला जब कोई मिलता है तो आंखों से आंसू छलकने लग जाते हैं। इसलिए कहा कि माँ बाप को दुख और सुख पूछने वाले बच्चे होते हैं, आंखों के रूप में जो है बहे हुए आंसू के रूप में अपने दुख को मिटा देती है, बहा देती है। और वो आंसू तुम्हारे लिए जो है अमृत बन करके जीवन में दीर्घायु करता है, सुख और समृद्धि लाने वाला बन जाता है। नारद जी ने कहा अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रियागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनं एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, प्रयागराज में, सर्वत्र गया मन को शांति नहीं। बोले क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए?
सत्यम नास्ति, पहले नंबर पर चाहे सत्य, सत्याचरण कर रहे हो, सच्चे मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, इससे बढ़कर शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। सच्चाई के मार्ग पर चलते हो सुख की मंजिल मिल जाती है, शांति का मंदिर मिल जाता है। मंदिर शांति का हो, सुख की मंजिल हो, यही तो जीवन की खुशहाली है। अरे ऐसा चलने पर, ऐसा रहने पर जीवन में आनंद आएगा। तपस्सोचम, दूसरे नंबर है तपस्या, तीसरे नंबर में सोच भगवतता, तब है दया, जीव मात्र के प्रति दया का भाव है। दानम न विद्यते ही, ये दया दान सत्य सोच कुछ नहीं दिखाते, केवल क्या लक्ष्य समझ रहे हैं, उदरम भरणो जीवा द्वारका कुटुभासिना, केवल पेट पालने में लगे हैं लोग, अपना जीवन का लक्ष्य ही भोग समझते हैं, पेट भरना समझते हैं, खाना पीना समझते हैं, पहनना समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मनुष्य जीवन मिला है वही कुछ जो है भलाई के लिए मिला है, दूसरे का हित के लिए मिला है, प्रभु प्रीति के लिए मिला है, सबसे जो है प्रीतियुक्त व्यवहार के लिए मिला है। मुझे नहीं चाहिए वो जो संपत्ति जिसमें भगवान तुम चले जाए, कुंती जी ने कहा था विपद संत न शश्वत तत्र तत्र जगत को, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें हम नाम ले तो खड़ा हो जाए गोविंद, वो विपत्ति मुझे चाहिए।